इस पर आकाश तिवारी फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम 7 नंबर प्रश्न आर एस अग्रवाल का देखेंगे, जो औसत टॉपिक हमारा चल रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। तो इसको कैसे करना है, आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए और फिर उसके बाद इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आप विद इन सेकंड में कैसे, अगर गुणजों का अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, तो वो भी तरीका मैं बताऊंगा। तो पहले हम इसको देखते हैं आप लोग कैसे करेंगे। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो इसका मतलब कि अगर आपसे गुणजों का औसत अगर पूछ दे तो यहाँ पर ये क्या आप करेंगे। तो गुणजों का औसत के लिए फार्मूला जो होता है, तो याद रखना कि फार्मूले में आपसे जैसे कि के प्रथम n गुणजों का औसत, गुणजों का औसत बराबर होता है k ऑफ n+1/2। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। तो अब ये फार्मूला है, के का मतलब क्या होता है, जो आपके जो शब्द के पहले जो अंक होता है उसको के कहते हैं। प्रथम एन का मतलब क्या होता है कि कितने गुणज हैं, ठीक। तो एन का मतलब कितने गुणज हैं, मतलब मैंने कहा जैसे 7 के 5 ऐसे शब्द दे दिया, 7 के 5। अब 7 के 5 तो के पहले जो अंक होगा वो क्या होगा, के का मान होगा। अब इसके 5 गुणज का मतलब ये क्या है, ये n का मान है, मतलब कुल पद 5 होने चाहिए। मतलब 7 के 5 गुणज का मतलब होता है कि जो 5 संख्याएं हैं वो 7 के गुणज होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 7 के को आपको पता होना चाहिए कि के का शब्द का मतलब ही होता है गुणा। तो 7 के 5 गुणज मतलब क्या होता है कि जैसे 7 एकम 7, फिर 7 दूना 14, फिर 7 त्रिक 21, फिर 7 पन्ना फिर इसी प्रकार 7 पन्ना 35। मतलब कि ये 5 अंक होना चाहिए। अब 5 अंक मतलब 1 2 3 ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हो गए। लेकिन ये जो गुणज होने चाहिए वो 7 के होने चाहिए। जैसे 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ समझ में आया। अब जैसे कि अब उसने यही कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज आपसे बोला है। तो इसका मतलब अगर आपसे 3 के प्रथम 5 गुणज आपसे बोला है, तो इसका मतलब के पहले कितना है, 3। तो इसका मतलब के का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब कितने गुणज हैं, 5, तो मतलब n का मान कितना हो गया, 5। पहले हम तरीका आपको बता रहे हैं। तो अब इसके आपको गुणजों का औसत पूछा है, तो गुणजों का औसत, तो गुणजों का औसत अभी आपने पढ़ा के ऑफ n+1/2, यही आपने पढ़ा है। तो के की जगह क्या रखोगे, 3। अब n की जगह क्या रखोगे, 5। तो 5 में और 1 जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 1 6/2। तो 2 तियाँ 6, 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9। बात क्लियर हुई, आपका उत्तर 9 आ जाएगा। अब अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 3 के 5 गुणज, 3 के 10 गुणज, 10 के 15 गुणज, 20 के 25 गुणज, कुछ भी अगर प्रश्न आ जाए और आपसे औसत पूछ दे, तो आप कैसे करोगे, आप समझना। जैसे हमसे कह रहा है कि 3 के 5 गुणज, 5 गुणज, तो 3 के 5 गुणज हमसे कहा है। तो अब इसको हम विद इन सेकंड में कैसे करेंगे,
तो हमेशा याद रखना कि आपको पता है कि 3 के 5 गुणज है, तो इसका मतलब कैसे प्रश्न करोगे, तो जैसे मैंने कहा कि 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक। का की के का मतलब क्या होता है, गुणा। अब 5 गुणज कह रहा है तो इसका मतलब 5 गुणज कह रहा है, तो 5 के आगे बताओ कौन सा अंक आता है, तो आप कहोगे 6 आता है। 5 के आगे कौन सा आता है, आप कहोगे 6 आता है। 5 के आगे कौन सा अंक आता है, तो 6 आता है। तो अब यहाँ 6 आता है, तो बस 6 का जितना जो संख्या आगे आएगी उसका आधा लिख देना है। क्या करना है, जितनी संख्या आएगी उसका आधा लिखना है। तो 6 का आधा कितना होता है, 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, खत्म हो गया। जैसे जैसे मैंने कहा कि अच्छा 7 के 9 गुणज, 7 के 9 गुणजों का संख्या ज्ञात करो। तो अब 7 के 9 गुणजों का संख्या क्या होगा, तो हमने कहा 7 है तो 7 लिख लिया। का की के का मतलब गुणा हो गया, का की के का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 9 के आगे क्या आता है, 10, 10 का आधा कितना होता है, 5, तो 7 पन्ना 35, आपका उत्तर हो गया। बात क्लियर हुई। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कह दे अच्छा बताओ कि 12 के 13 गुणजों का, अब इससे पूछ दे 13 गुणजों का औसत ज्ञात करो, तो मैंने कहा 12 लिख दिया। काकी के गुणा 13 के आगे 14, 14 का आधा 7, तो 12 सत्ते 84, हो गया उत्तर आपका, ठीक। अब ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे वाला